जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज के बारे में। हमने ये जाना कि F1 से लेकर F12 तक की कीज कैसे आपके बड़े बड़े कामों को आसान करती हैं और किस तरह से इन कीज का यूज़ किया जाता है, किन किन सिनेरियोज में इन कीज का यूज़ किया जाता है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड की अदर कुछ इंपॉर्टेंट कीज, जिसमें पहली की है शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट विंडोज, FN, एस्केप, बैकस्पेस, डिलीट, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड। ये कुछ मेजर कीज हैं। इन सब कीज को जानेंगे, इसके अलावा इनके साथ जुड़े हुए शॉर्टकट्स को जानेंगे और ये जानेंगे कि इससे आप बहुत बड़े बड़े काम आसानी से कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को बचा सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम लेंगे और कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज में डिस्कस करेंगे कि किस की को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएं, जिससे कि हम वो सब चीज़ें स्टूडेंट्स को, आप लोगों को बता सकें जो अक्सर आप लोग नहीं जानते हैं, जिन चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। सेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बनाने के लिए मैंने हर चीज़ की डेप्थ में जाना ज़्यादा सही समझा, तो मैंने हर चीज़ की डेप्थ को कवर किया है। बेसिकली हर चीज़ की डेप्थ में जाने से चीज़ें आपके लिए शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ी सी उलझ जाएं, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है यूज़ ऑफ शिफ्ट। बेसिकली हमारे कीबोर्ड पर दो शिफ्ट कीज होती हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। शिफ्ट की का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली शिफ्ट की एक मॉडिफायर की के तौर पे यूज़ की जाती है, जिसका यूज़ बेसिकली कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट को प्रेस करके जब हम टाइप करते हैं तो वर्ड कैपिटल में लिखे जाते हैं, और अगर कैप्स लॉक ऑन है तो शिफ्ट को जब प्रेस करके हम कुछ टाइप करते हैं तो वो लोअर लेटर में अक्सर लिखे जाते हैं। और जब हम दोनों शिफ्ट कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो वो हमारी स्टिकी कीज को ऑन कर देती हैं। स्टिकी कीज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्टेट को मान लिया जाता है जहां पर शिफ्ट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्रेस्ड रहती है। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देखिए, ये हमारी शिफ्ट कीज़ हैं। कीबोर्ड पर लेफ्ट और राइट साइड में आप देख रहे हैं दो शिफ्ट कीज़ हैं। आप अपने सिस्टम में अगर लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है तो उस पर भी आप देखेंगे दो शिफ्ट कीज़ हमें दी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं MS वर्ड खोल रहा हूँ। MS वर्ड में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है शिफ्ट कीज को प्रेस करके। आप देखिए, आप खुद से भी इस चीज़ को करके देखिएगा। मैं कुछ भी अपना नाम टाइप करता हूँ, ज्योतिष खन्ना। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि मुझे ज्योतिष खन्ना टाइप करना है और J कैपिटल लिखना है और K कैपिटल लिखना है, तो मैं बार बार कैप्स लॉक को तो स्विच नहीं करूँगा। सो इट इज़ वेरी इजी कि मैं शिफ्ट दबा के J प्रेस करूँ तो कैपिटल J लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी भी मैंने एक शॉर्टकट की यूज़ करी है, ये थी कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन एरो और लेसर देन एरो। ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये बेसिकली फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये J को मैं शिफ्ट दबा के अगर J प्रेस करता हूँ तो ये कैपिटल में लिखा जाता है, और शिफ्ट के बगैर प्रेस करता हूँ तो स्मॉल में लिखा जाता है। अब मैं जो है पूरा सिनेरियो को स्विच कर देता हूँ, मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ। जैसे ही कैप्स लॉक मैंने ऑन किया तो अब मैं बिना शिफ्ट के अगर कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, ऑटो करेक्ट इसका काम कर रहा है। जैसे ही मैं बिना शिफ्ट के कोई भी की प्रेस करता हूं तो कैपिटल में लिखा जाता है, और जैसे ही मैं शिफ्ट दबा के प्रेस करता हूं तो वो स्मॉल में लिखा जाता है। अब ये सिनेरियो हमारा रिवर्ट हो गया है, यानी पहले कैप्स लॉक प्रेस करने से पहले जब हम कोई चीज़ डायरेक्ट लिखते थे तो वो स्मॉल लेटर में लिखी जा रही थी, और शिफ्ट दबा के प्रेस कर रहे हैं तो वो कैपिटल में लिखी जा रही है। लेकिन अब कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद बिना शिफ्ट के प्रेस करते हैं तो कैपिटल में लिखी जा रही है, और शिफ्ट दबा के प्रेस कर रहे हैं तो स्मॉल में लिखी जा रही है। ठीक है, ये है इसका एक यूज़। उसके बाद शिफ्ट एक बेसिकली मॉडिफायर की है जो कि बहुत सारी अदर कीज़ के साथ काम करती है, और इसके साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बने हैं। इसके बाद जो शिफ्ट का जो काम है, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट विंडोज़ का फीचर डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, जो कि है स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ को अनेबल करने के लिए हमें शिफ्ट को 5 टाइम्स प्रेस करना होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी ये अनेबल थी तो मेरे सिस्टम में डिसेबल हो गई है। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको विंडोज़ का नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ, जो कि है स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ को अनेबल करने के लिए हमें शिफ्ट की को 5 टाइम्स प्रेस करना होता है। अब मैं अपनी शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5।
जैसे ही मैंने शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस किया तो एक शॉर्टकट की है स्टिकी कीज को अनेबल करने के लिए। स्टिकी कीज का यूज होता है कि किसी भी शॉर्टकट को दो हाथों से ना यूज किया जाए या दो अलग अलग फिंगर से ना यूज किया जाए। थोड़ा सा ईज ऑफ एक्सेस देता है। ये बेसिकली डिजेबल्ड लोगों के लिए या असेसिबिलिटी जिन लोगों को चाहिए उन लोगों के लिए फीचर बनाया गया है। बेसिकली उन लोगों के लिए ये फीचर बनाया गया है जिनको दो कीज एक साथ प्रेस करने में प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए एक असेसिबिलिटी ऑप्शन है और असेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाके आप इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक की के साथ दूसरी नहीं प्रेस करनी होती। एक की को प्रेस करने के बाद दूसरी जब आप प्रेस करते हैं तो वो ये माना जाता है कि इसके साथ वो प्रेस करी आपने। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए। अब ये शिफ्ट कीज को मैं स्टिकी कीज को मैं यहाँ से अनेबल कर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यस किया तो अब हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। अब मैं उसको कंट्रोल पहले प्रेस करके और सी कर लूंगा, कंट्रोल वी। अब देखिए कंट्रोल के साथ मुझे अब दोनों कीज को एक साथ नहीं प्रेस करना पड़ा। मैं कंट्रोल के बाद वी और कंट्रोल के साथ सी और फिर कंट्रोल के बाद वी प्रेस कर रहा हूं तो मेरा कॉपी पेस्ट काम कर रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कॉपी पेस्ट का यूज किया स्टिकी कीज के थ्रू। नॉर्मली कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट जो होता है वो ये होता है कि मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल के साथ सी प्रेस करता हूं और फिर मैं कंट्रोल के साथ वी प्रेस करता हूं। नॉर्मल सिनेरियो में आप देखेंगे कि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और अगर मैं कंट्रोल दबा के फिर सी दबाता हूं तो ये टेक्स्ट लिखा जा रहा है सिंपली। अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल दबा के सी दबा रहा हूं तो सिंपली टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं स्टिकी कीज ऑन कर रहा हूं तब आप देखना, आप दोबारा से देखना 1 2 3 4 5। अब ये स्टिकी की ऑन हो गई है और ये मैं इसको यस कर देता हूँ। इट मीन्स कि मुझे एक शॉर्टकट की यूज करनी है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल के साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके कंट्रोल के साथ वी कर देता हूँ तो ये शॉर्टकट की काम कर जाती है। एक पर्टिकुलर शॉर्टकट के लिए हमें हर बारी स्टिकी कीज अनेबल नहीं करनी, लेकिन अगर हम बीच में अपने मोड को स्विच करते हैं यानी कुछ और काम करने लगते हैं तो स्टिकी कीज वाला मोड जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूं तो अब ये मेरा स्टिकी कीज मोड बंद हो चुका है। अब ये मैं इसको दोबारा से उसी तरह से नहीं यूज कर पाऊंगा। कंट्रोल सी, ठीक है। अब आप देखिए स्टिकी कीज आपकी डिसेबल हो गई हैं, यानी जैसे ही आपने अपने मोड को स्विच किया और किन्हीं दो बटन्स को एक साथ यूज किया तो स्टिकी कीज वाला मोड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका एक हाथ है या किसी प्रकार की कुछ विकलांगता है या उनको एक्सेसिबिलिटी की जरूरत है, हाथों में कुछ दिक्कत है, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी है। मैं एक शॉर्टकट की और आपको ट्राई करके दिखाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। नॉर्मली हम विंडोज के साथ डी प्रेस करते हैं डेस्कटॉप पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप को एक्सेसिबिलिटी की नीड है, आप किसी प्रकार की विकलांगता है आपको और आप इस फीचर को नहीं कर पा रहे या जस्ट रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ लोग इन फीचर्स का यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सभी चीजों को विकलांगता से जोड़कर देखना चाहिए। कुछ लोग ईज ऑफ एक्सेस के लिए, जस्ट फॉर इजी यूसेज के लिए इन सब फीचर्स का यूज करते हैं। 5 टाइम मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा, जैसी एक्सेसिबिलिटी की ऑन होगी। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि मुझे एक ही हाथ से काम करना है, दो हाथों से काम नहीं करना। मैं विंडोज के साथ डी प्रेस करूंगा तो अब मैं डेस्कटॉप पर आ गया हूं। अब ध्यान रहे यहां पर मैंने विंडो और डी को एक साथ नहीं प्रेस किया है। विंडो डी दोनों कीज को मैंने एक साथ नहीं प्रेस किया है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर किया था। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। इट इज वेरी इजी टू यूज, यानी मुझे दो उंगलियां एक साथ नहीं यूज करनी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टिकी कीज का। लेकिन ध्यान रहे जैसे ही आप अपना मोड स्विच करेंगे, आपने किन्हीं दो कीज का एक साथ जैसे ही यूज किया, कंट्रोल सी मैंने एक साथ प्रेस किया नॉर्मल रूटीन मोड की तरह से और कंट्रोल वी कर दिया, अब मेरी स्टिकी कीज डिसेबल हो गई हैं। अब आप ये ना समझें कि ये कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना किसी भी तरह की स्टिकी कीज को यूज करना होगा, ठीक है। अब नॉर्मल टेक्स्ट में टाइप कर रहा हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे के शॉर्टकट्स की। हमने बड़ा इंपॉर्टेंट यूज जाना शिफ्ट की का, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। स्टिकी कीज के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। तो हम लोग ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पूरी अपनी स्टडी में डिस्कस करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अगला यूज है कंट्रोल का। कंट्रोल भी हमारे सिस्टम में दो होते हैं, लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पर।
और दो कंट्रोल होते हैं। और आजकल कुछ मॉडर्न कीबोर्ड्स पे एक ऑल्ट GR के नाम से भी फंक्शन रहता है, जिसका मतलब होता है ऑल्ट के साथ कंट्रोल कंबाइंड प्रेस करना। उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की एक मॉडिफायर की है, और जब ये किसी और की के साथ कंजंक्शन में प्रेस की जाती है तब ये कुछ ऑपरेशन करती है। अकेले में कंट्रोल की का कोई यूज़ नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये टोटली किसी चीज़ के साथ डिपेंडेंट होके ही कंट्रोल की चलती है, जबकि शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ऐसा नहीं है। इनको इंडिविजुअली यूज़ करने पे भी हमने देखा कि कुछ फंक्शंस हैं, जैसे शिफ्ट की को इंडिविजुअली प्रेस करने पर स्टिकी कीज एनेबल हो जाती हैं, उसी तरह से ऑल्ट के भी कुछ यूसेजेस हैं। तो कंट्रोल बेसिकली अपने आप में कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। कंट्रोल हमेशा किसी और की के साथ मिल के काम करता है, जैसे कंट्रोल C एक एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल के साथ C प्रेस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑल्ट की। तो ऑल्ट हमारे कीबोर्ड पर बड़ी इंपॉर्टेंट की है, और जिसका मेन पर्पस होता है किसी भी की के नॉर्मल फंक्शन को चेंज कर देना, उसका एक ऑल्टरनेटिव यूसेज लोगों को देना। बेसिकली ऑल्ट की भी एक मॉडिफायर की है, और ये भी शिफ्ट की तरह से अदर कीज के साथ मिलकर चलती है। और नॉर्मली अगर हम ऑल्ट को इंडिविजुअली प्रेस करते हैं किसी भी मेन्यू में, अगर हम ऑल्ट को इंडिविजुअली प्रेस करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का मेन्यू को हाईलाइट कर देती है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड में खोल रहा हूं, और MS वर्ड के अंदर मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूं। देखिए जैसे ही मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया तो ये ऊपर इसका मेन्यू हाईलाइट हो गया है। अब मेरे पास चॉइस है कि अगर मुझे फाइल खोलना है तो मुझे सिर्फ F प्रेस करना है, वेरी सिंपल। अगर मुझे इसमें इन्फो पे जाना है तो मुझे सिर्फ I प्रेस करना है। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज है, यानी हमारे मेन्यू को एक्सेस करना बड़ा इजी हो जाता है। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो पूरा मेन्यू हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं फायरफॉक्स खोल लेता हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये इसी तरह से ही काम करता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन पर। जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ तो आप देखें फाइल, एडिट, व्यू, हिस्ट्री, बुकमार्क्स, टूल, हेल्प, ये सब चीज़ें हमारी हाईलाइट हो गई हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें किसी किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन है, जिसका मतलब ये है कि अगर मुझे हिस्ट्री को एक्सेस करना है तो आप ध्यान दीजिए हिस्ट्री में S के नीचे अंडरलाइन है। हिस्ट्री में S के नीचे अंडरलाइन होने का मतलब ये है कि अब मैं S दबाऊंगा तो मेरी हिस्ट्री टैब खुल जाएगी। उसी तरह से आप देखिए हेल्प में H के नीचे अंडरलाइन है, तो मुझे वापस से ऑल्ट प्रेस करना होगा, और हेल्प खोलने के लिए H मुझे प्रेस करना होगा, तो H हेल्प टैब मेरी खुल जाएगी। ठीक है, ऑल्ट के साथ पूरे फंक्शंस को, आप पूरे मेन्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप देखेंगे जब आप ऑल्ट का यूज करते हैं तो हर मेन्यू में किसी ना किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन रहता है, और ये अपने आप में एक यूनिक लेटर होता है जिसका कोई दूसरा पर्पज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अब फायरफॉक्स हेल्प जो पहला मेन्यू आप देख रहे हैं उसमें H के नीचे अंडरलाइन है, लेकिन फायरफॉक्स टूर में O के नीचे अंडरलाइन है। किन्हीं दो मेन्यू में सेम लेटर के नीचे अंडरलाइन आपको नहीं मिलेगा, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स। ये एक अपने आप में यूनिक लेटर्स यहाँ पर हमारे सामने जनरेट होकर आते हैं। अब जो भी मैं उसमें प्रेस करता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। अब मैंने T प्रेस किया था तो T का मतलब ये है ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन। T का पर्पस है ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही मैंने किया तो ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन मेरे सामने खुलकर आ गई। अगर आपका माउस किसी वक्त खराब हो जाता है, अगर आपको लगता है कि अब क्या होगा, तो हमारे पास ये सब चीजें हैं, ये सब ऑप्शंस हैं जिसमें हम इस तरह से पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। हम विंडोज की का यूज करके मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ऑल्ट की का यूज करके एप्लीकेशन मेन्यूज को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इन सभी मेन्यूज को किस तरह से नेविगेट करना है। तो बहुत आसान है, जस्ट आपको ध्यान देना है कि कौन सा किसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। और नॉर्मली माउस के कंपैरेटिवली आपका काम बहुत फास्ट होता है। इन सब मेथोडोलॉजी से, इन सब तरीकों से आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल्ट में का हमने जाना कि बेसिकली अगर ऑल्ट को इंडिविजुअली प्रेस करते हैं तो इसका काम होता है मेन्यूज को हाईलाइट करना, अदरवाइज ये कुछ और कीज के कंजक्शन में यूज किया जाता है। और बेसिकली इसका काम होता है अदर कीज के फंक्शंस को चेंज करना, उनके बेसिक फंक्शंस को चेंज करके उसका कोई और यूसेज आप लोगों को देना।